आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 19वां क्लास है। इसके पहले के क्लास या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो पूरे मॉड्यूल है उनका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है एमसीक्यू का, जिसमें एक सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी का और दूसरा सेट है इंग्लिश प्लस मराठी का, तो उसे भी डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्लास है वो आज का क्लास इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर पर आधारित है, जिसमें 81 क्वेश्चन है लगभग। और यहाँ पे जो पूरे झंडे लगा के मतलब 2 से लेकर 11 तक ये पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट है। उसे अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और आज के क्लास में जो पहला चैप्टर है इंग्लिश लिटरेसी, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले 1 नंबर से। यानी कि आपको ये नहीं लगने को ना कि आज का पहला क्लास है, आज का पहला नहीं, हम अभी एंडिंग पे पहुंच चुके हैं। दूसरे से लेकर 11 तक पूरे चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको देखने के लिए कहा जाना है प्लेलिस्ट में। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इंग्लिश लिटरेसी। तो उसमें कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शन है हर बार की तरह। इंस्ट्रक्शन कौन से कि हर बार हम बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में समझाएंगे, आज भी वही करने वाले, इंग्लिश में पढ़ने वाले और हिंदी में समझाने वाले। लेकिन आपको बहुत से क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में ही देखेंगे। मतलब एग्जाम में भी क्या होगा कि इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन आते पूरे के पूरे नहीं, कुछ गिने चुने जो क्वेश्चन है वो गिने चुने क्वेश्चन क्या होंगे। क्यों? तो जो ग्रामर के क्वेश्चन है ना, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन ट्रांसलेट कैसे हो सकता है, ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बताते जाएंगे बीच बीच में, या तो आपको समझ लेना है जहाँ पे ग्रामर है वहां पे क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा और एग्जाम में भी सिर्फ इंग्लिश में आने वाला है। सिर्फ इस चैप्टर की बात करें, बाकी चैप्टर में 101% 2 लैंग्वेज रहेगी, बट ये चैप्टर के लिए रूल फॉलो नहीं होता। क्यों? तो इंग्लिश को अगर इनकेस हिंदी में कर दे तो हिंदी का ग्रामर हो गया ना, तो इंग्लिश का कैसे रहेगा? क्यों? तो चैप्टर का ही नाम क्या है, इंग्लिश लिटरेसी, यानी हमें साक्षर बनना है इंग्लिश में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने को ना कि सर ने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिए। इंग्लिश में देने के पीछे वही रीजन है कि वो ग्रामर के क्वेश्चन है, वहां पे अगर हिंदी डाल देंगे या तो ट्रांसलेट कर देंगे तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब वो आपका क्वेश्चन भी सही से नहीं बनेगा और आंसर तो मतलब गांव के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ही हर चैप्टर खत्म होता है आपको क्या करना है, टेस्ट देते जाना है। और टेस्ट देने का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, अभी ये आज का जो 19वां क्लास है ना, इसमें इंग्लिश लिटरेसी का ये आज का मतलब पहला क्लास है इंग्लिश लिटरेसी का। और ऐसे रेगुलर में हमारा जो सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, उसका 19वां क्लास है। बच्चे कमेंट कर देते इतना बोलने के बाद भी, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, आज के इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के हैं। तो कुछ बच्चों को भी वो आसान लग सकता है और किसी किसी को बहुत ही आसान लग सकता है और किसी को डिफिकल्ट लग सकता है। जिनको देखो कुछ ग्रामर मतलब ऐसे कुछ खास ग्रामर नहीं है, जो जनरल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, या तो आप पिक्चर में भी सुनते हो, कभी टीवी में, कभी न्यूज में, कहीं ना कहीं ये वाले वर्ड सुनते हो, बस उसी के आधार पे। यानी कि डरने की जरूरत नहीं, या तो इंग्लिश का है तो हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन है जो आपको मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकते हैं, बट बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने बाकी के मॉड्यूल की है उसी तरह। ठीक है, तो देखिए, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी। अभी क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें नीड यानी कि जरूरत, नीड यानी कि क्या होती है, जरूरत। तो आप हमें जरूरत पड़ती है रीड यानी कि पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और टाइप करने की जरूरत पड़ती है इंग्लिश। कब? अभी जो 4 ऑप्शन दिए वो 4 ऑप्शन में कब हमें पढ़ना पड़ता है इंग्लिश और लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तब जरूरत पड़ती है इंग्लिश की। तो अभी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त पढ़ सकते हैं ना, पढ़ते, अभी टाइप भी करने की बात की, यहाँ पे टाइप करने का कोई सवाल नहीं उठता। बट बुक टिकट फॉर ट्रेन एंड मूवीज, तो ये टिकट बुक करते वक्त आपको पढ़ना भी पड़ता है इंग्लिश और टाइप भी करना पड़ता है। क्यों? तो कौन सा पिक्चर है, कौन सा प्राइस है, या तो क्या चाहिए, ये सब है ना, लिखना भी पड़ता है और पढ़ना, दोनों के दोनों काम करने पड़ते हैं। किसमें? जब आप टिकट बुक करते हो। आप वर्क इन फैक्ट्री में वर्क करते वक्त आपको ना पढ़ने का जरूरत पड़ सकता है, बट टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ सकता है। ठीक है, और मशीन क्लीन करते वक्त भी
जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कब जरूरत पड़ती है जब आप टिकट बुक करते हो, किसी का भी, ट्रेन का हो, कोई पिक्चर का हो या तो प्लेन का हो, कोई भी टिकट बुक करते हो तो आपको लिखना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है, इसलिए इसका बी आंसर का बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। अभी कैन मतलब क्या हमें मदद कर सकता है इंग्लिश सीखने के लिए, मतलब लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या मदद कर सकता है। अभी जो 4 ऑप्शन दिए उसमें देखना, देखो डर से आप नहीं सीख सकते, कोई इंग्लिश नहीं, कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आप क्रोध है तभी भी नहीं सीख सकते, और आपको शर्म है तब तो सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ कब सीख सकते हैं आप, कुछ भी, कोई भी चीज हो। अभी वो गाड़ी चलाने को या तो इंग्लिश सीखने को, दो सबके लिए मतलब लगभग सेम ही है। आपको क्या होना, डेडिकेशन होना, क्या होना, डेडिकेशन या तो निष्ठा होना, तभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज सीख सकते हो। इंग्लिश की नहीं, कोई भी हो चीज, अगर आप में डेडिकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी सीख सकते हो। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यू नीड, तो आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, जो 4 ऑप्शन दिए, देखो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे टीचर बोलते हैं ना, बिल्कुल आसान है, आसान है, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे भी हो, सिलेबस चैप्टर कौन सा भी हम बोलते हैं कि बिल्कुल इजी, आपको डरने की जरूरत नहीं, उसको क्या मतलब मोटिवेशन, आपको प्रेरणा देते हैं कि डरो मत, बढ़ो आगे, हो सकता है आपसे। तो ऐसे प्रेरणा देने वाला होना कोई, आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। और आपको क्या करना होता है, कोशिश, कुछ एफर्ट, मेहनत लगानी होती है। ठीक है, तो ये पूरे काम करना, मतलब ये सबकी जरूरत है, इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेमिंग वर्ड। अभी देखो एक आपको नेमिंग वर्ड दिखेंगे, मतलब वर्ड के भी टाइप है। तो नेमिंग मतलब नाम वाले, नेमिंग मतलब नाम वाले। जैसे देखो हमारा यूट्यूब का चैनल है, हमारा यूट्यूब का चैनल है, बट चैनल यानी कि ये नाम नहीं है, बट यूट्यूब हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है ओपन माइंड गुरुजी। तो इसमें क्या हो गया, जो ओपन माइंड गुरुजी है वो क्या है, नाम है, वो क्या है, नाम है। तो वही नेम, उसको क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड या तो नेम कहते हैं, बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा ये जो नीचे में जो देखे, तो इसमें से कौन सा नेमिंग वर्ड है, ऐसे पूछा। नेम मतलब नाम, इतना ध्यान में रखिए। जैसे किसी गांव का होता है, किसी जिले का, किसी देश का होता है, आपका होता है, हमारा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नाम है, ये क्या है, नाम। तो वही पूछा है कि नेमिंग वर्ड अलग होते हैं और ऐसे वर्ड है, एक्शन वर्ड है, ऐसे आगे आगे जाते जाएंगे ना, धीरे धीरे करते जाएंगे। तो देखिए ये नामकरण शब्द यानी कि नेमिंग वाले वर्ड कौन से होते हैं, ये पूछा है। तो देखो वॉक यानी कि चलना, अब चल रहे, तो इसमें कोई नेम नहीं है ना। ठीक है, रेड मतलब एक कलर है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये लाल कलर का है, ये गोरा है, ये काला है, ये पीला है, इस तरह का जो वो डिस्क्रिप्शन है, ये भी नाम नहीं बोल सकते उसको। बट ये चेन्नई जो है ना, ये चेन्नई क्या है, नाम है, चेन्नई क्या है, नाम है। तो आप यहाँ पे वही पूछा था कि नेमिंग वर्ड कौन सा है, चेन्नई है। तो ये मतलब किसी पर्टिकुलर एक आधे शहर का हो, या तो जिले का हो, या तो देश का हो, कोई भी, ये क्या है, एक नाम है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। आगे में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगी इस तरह के आगे में। द डॉग टूक रमेश शूज बिफोर रन अवे। ठीक है, अभी वो क्या हुआ कि भागने के पहले उसका शूज लेके भाग गया, ऐसे मतलब वो सेंटेंस में। अभी ब्लैंक में क्या आता है तो पुट करना है, तो ब्लैंक में ईट आता है, क्या आता है, ईट। तो अभी ध्यान में रखना है, अभी इसको कैसे मतलब वो एकदम परफेक्ट बताने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, और ज्यादा अंदर जाएंगे तो आप यही से वीडियो बंद करके भाग जाएंगे। मतलब एक तो टाइम भी लगता है, और ज्यादा का मतलब पूरा का पूरा ग्रामर। देखो एक इंस्ट्रक्शन देना भूल गए, हम इंग्लिश के मास्टर नहीं है, हम इंग्लिश के मास्टर नहीं है, हम टेक्निकल मास्टर है। बट तभी भी आपको एहसास नहीं होने देंगे कि हम मतलब आपको इंग्लिश पढ़ा रहे करके, क्यों, तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जो जनरल सा इंग्लिश है ना, वही इंग्लिश है। तो आपको मतलब हो सकता है कि बोलते बोलते हमारा कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि तो हम प्रॉपर इंग्लिश के मास्टर नहीं ना, हमें इंग्लिश के मास्टर जितना ग्रामर नहीं आता है, बट इतना ग्रामर आता है कि आपका काम हम रुकने नहीं देंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने देंगे। बट हो सकता है गलती से एक आधी मिस्टेक हो सकती है, तो आपको कमेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आपने फीडबैक दिया तो। ठीक है, तो इसका ए आंसर है। यहाँ पे क्या बैठता है, ईट बैठता है, ईट रन अवे, मतलब वो क्या हुआ, उसकी चप्पल लेके उसके पहले क्या हो गया, वो भाग गया चप्पल लेके। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ दिस वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ट्री। मतलब ट्री के बारे में, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, डिस्क्राइब मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन होता है उसका वर्णन, ट्री का वर्णन करते वक्त ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से किसका यूज कर सकते हैं, ये पूछा। देखो हम भी ये भी बोल सकते हैं टॉल है, मतलब ये ट्री क्या है, टॉल है, मतलब ये पेड़ क्या है, लंबा है, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं पेड़ के बारे में। ये आम का पेड़ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये ब्यूटीफुल मतलब सुंदर पेड़ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब सब कुछ ये ट्री के बारे में हम बात कर सकते हैं, इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, रीअरेंज द लेटर टू फाइंड द किचन अप्लायंसेस। अभी देखो इसको है ना आपको याद करना पड़ेगा,
इसको याद करना पड़ेगा। क्यों? तो इन्होंने है ना ये मतलब किचन में जो यूज करते हैं ना खाना पकाते वक्त आपके घर वाले, तो कौन सा यहाँ पे स्पेलिंग आगे पीछे करके तो आपको परफेक्ट ढूंढना है। तो ये है ना स्टोव ध्यान में रखिए, स्टोव, ठीक है। जो चूल्हा होता है ना, जैसे वो पहले रॉकेल मतलब केरोसिन से चलाते थे, केरोसिन पता है ना सभी को, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं उससे, तो उसको स्टोव कहते थे। अभी उसके बहुत सारे टाइप है, बट उसको खास करके स्टोव करते थे। आज के जमाने में बंद हो गया, वो गैस सेगड़ी वाला काम आ गया, ठीक है। तो स्टोव का स्पेलिंग है यहाँ पे पूरे की पूरे स्पेलिंग गलत है, जितने भी पढ़ेंगे ना पूरे स्पेलिंग गलत है। तो इसका है ना ट्रांसलेट करके नहीं आएगा आपको, मतलब ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा, ये इंग्लिश में ही रहेगा। क्यों? तो ये मतलब वर्ड अरेंज करना है ना, तो हिंदी में कैसे वर्ड अरेंज होगा अगर इसको हिंदी कर देंगे तो, ठीक है। बट समझने के लिए हमने ना ऐसे आगे में लिख के रखा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या है होता है, किचन में कौन सा अप्लायंस होता है? स्टोव होता है, उसका स्पेलिंग है STOVE, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पोल। अभी देखो पोल का मीनिंग क्या होता है, अभी आपको पता है इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक वर्ड के मतलब देखो स्पेलिंग भी सेम होती है, वर्ड भी वही होता है, बट उसके क्या होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो ये जो पोल है ना उसका भी वैसे, उसका मतलब कौन से मीनिंग है यहाँ पे पूछा है। पोल मतलब आपको पता है कि हमारे अर्थ को या तो मैग्नेट को दो पोल होते हैं, कौन सा, एक साउथ होता है और एक नॉर्थ होता है, तो ये भी पोल की स्पेलिंग वही है। उसके बाद जो पोल होता है ना इलेक्ट्रिक वाला पोल, खंबा बोलते हैं उसको, तो खंबा भी मतलब उसका भी स्पेलिंग पोल का वही है। या तो एक आधे पीस ऑफ वुड, एक आधे मतलब लकड़ी का टुकड़ा, उसको भी पोल कहते हैं। या तो लॉन्ग मेटल का पीस होता है उसको भी क्या कहते हैं, पोल ही कहते हैं। तो ये भी सही है अभी तो इसके, इसलिए देखो ये भी सही है पहला वाला और दूसरा भी सही है, तो इसका मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड बी क्या हो गए, सही हो गए। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, टू कन्वर्ट ए सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। अभी देखो आपको क्या करना है, सिंगुलर यानी कि देखो सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन, और ये जो प्लूरल होता है ना, तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, यानी कि जैसे एक हथौड़ा है और बहुत सारे हथौड़े हैं। देखो हम एग्जांपल दे रहे, ध्यान से सुनिए। एक हथौड़ा है और बहुत सारे हथौड़े, एक पेन है और बहुत सारी पेन्स है, बहुत सारी पेन्स है। तो इसको मतलब जो एक रूल होता है ना, जैसे एक बच्चा है और बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक है और स्टूडेंट्स अगर कहेंगे हम, जैसे पीछे में यस लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, तो IES लगा सकते हैं। रूल है, मतलब एक वचन से लेकर अन्य मतलब आपको बहुवचन में लेके जाने के लिए इंग्लिश का रूल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में नहीं आने वाला है, सॉरी हिंदी में नहीं आने वाला है, ये इंग्लिश में रहेगा। तो देखो कौन सा कैन नॉट बी अप्लाइड, मतलब कौन सा गलत है। देखो क्या कर सकते हैं हम, एक तो पीछे में यस लगा सकते हैं, या तो ES लगा सकते हैं, या तो IES लगा सकते हैं। अगर आपको एक वचन से आपको बहुवचन में लेके जाना है किसी भी वर्ड को, तो तीन में से किसी एक को हम अप्लाई कर सकते, लेकिन ये EZ को कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते। तो कैन नॉट पूछा था, इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर। अभी देखो हमने जो रूल बताया अभी, ये रूल यहाँ पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता ये भी बता देंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो प्लूरल में भी वैसे ही रहते हैं और सिंगुलर में भी वैसे रहते हैं। मतलब सिंगुलर का अगर हम बोल देंगे प्लूरल करो, तो क्वेश्चन में वही बोला है कि यहाँ पे फर्नीचर सिंगुलर दिख रहा है आपको, तो उसको क्या कर दो, प्लूरल कर दो। तो अभी आप क्या कर देंगे, एक दो पीछे में देखेंगे ES कहाँ पे है, ES यहाँ पे भी है, तो या तो यस ढूंढेंगे कहाँ पे, तो सॉरी यस नहीं, यस ढूंढेंगे सिर्फ आप, ठीक है। क्यों, तो यहाँ पे ES फर्नीचर का स्पेलिंग में भी E है ना, तो आप यस ढूंढेंगे, या तो IES ढूंढेंगे, या तो ES ढूंढेंगे, बट आपको ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, तो ये फर्नीचर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर कुछ नियम एक्ट नहीं होते, या तो नियम लागू नहीं होते। जैसे इक्विपमेंट सिंगुलर में भी वही होता है, मतलब एक वचन में भी वही होता है, बहुवचन में भी इक्विपमेंट वैसे ही रहता है। कुछ वर्ड है ये मतलब एक्सेप्शन है, जैसे फर्नीचर है, स्पेसिज है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, ये एक वचन में भी वही होता है और बहुवचन में भी वही होता है। तो अभी यहाँ पे फर्नीचर पूछा था, तो फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं, मतलब जैसी की वैसे आपको स्पेलिंग देख लेना है कहाँ पे, डी पे, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों और क्या, तो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। एक्सेप्शन इसमें से कोई भी आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका जैसी की वैसे ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अभी रियो बॉट ए स्क्रू ड्राइवर, मतलब वो खरीदा स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के लिए ए लिखा है, मतलब एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा। उसके बाद एंड अभी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में लिखा है टू ब्लैंक है फॉर हिमसेल, हिमसेल मतलब उसने अपने लिए, खुद के लिए क्या किया, दो स्क्रू ड्राइवर अपने। देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या है, तो ये इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा क्वेश्चन, सिर्फ समझने के लिए हमने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है।
क्या किया रियो ने, रियो मतलब एक आपके जैसा या तो हमारे जैसा है, रियो ने क्या किया, एक अपने दोस्त के लिए एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा और खुद के लिए दो खरीदे, खुद के लिए दो खरीदे। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है, दो मतलब क्या होता है, एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा मतलब वो प्लूरल में चला जाता है, कहाँ पे, बहुवचन में, मतलब बहु में, मतलब एक से ज्यादा है ना तब बहुवचन आता है। तो जब ए होता है ना तो सिंगल होता है, ए मतलब क्या होता है, सिंगल। तो यहाँ पे दो खरीदे, दो मतलब क्या, प्लूरल, क्या दो मतलब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, देखो स्क्रू ड्राइवर सिर्फ एक खरीदा होता तो स्क्रू ड्राइवर होता था, ये यस या तो आई एस देखना है। तो यहाँ पे ना आई एस नहीं लगता है, ध्यान में रखना, ड्राइवर को आई एस नहीं लगता है, ठीक है, ड्राइवरीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ड्राइवरीज। तो आई एस नहीं लगता, जेड तो लगता ही नहीं, सिर्फ क्या लग सकता है, हमें बहुवचन करना है क्योंकि एक से ज्यादा खरीदा है ना उसने, इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, स्क्रू ड्राइवर्स खरीदे उसने, क्या सा खरीदे, स्क्रू ड्राइवर्स। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो उसके बाद नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। अभी देखो इसके पहले ना कौन सा वर्ड था, नेमिंग वर्ड था, अभी कौन सा, एक्शन वर्ड। अभी एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, देखो समझ लो, हम यहाँ पे पत्थर उठाएंगे और आपको फेंक के मारेंगे, क्या करेंगे, देखो सुन लो हम क्या बोल रहे हैं, तो इससे है ना मतलब पूरे जितने भी क्वेश्चन है वर्डिंग वाले वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। हमने यहाँ से पत्थर उठाया और हमने आपको फेंक के मारा है। तो अभी देखो इसमें नेमिंग वर्ड क्या है, हमने उठाया, ठीक है, उठाया हमने एक्शन की, फेंक के मारा, यानी कि वो भी क्या है, हमारी एक्शन है, बट क्या फेंक के मारा, पत्थर। तो पत्थर क्या है, उसका उस चीज का नाम हो गया, चीज का क्या हो गया, नाम। तो नेमिंग वर्ड में क्या आएगा, वो पत्थर आएगा। लेकिन एक्शन कौन सी की हमने, एक तो पत्थर उठाया और आपको हमने फेंक के मारा है, तो जो फेंक के मार रहे हो क्या है, एक्शन है। तो फेंकने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा एक्शन वर्ड रहेगा, बस वही क्वेश्चन में है। तो देखो, माय फादर डिलीवर द पार्सल, मेरे फादर ने, मेरे पापा ने क्या किया कि पार्सल को डिलीवर कर दिया, क्या कर दिया, देखो एक्शन क्या लिए, पार्सल था, उसको डिलीवर कर दिया। डिलीवर कर दिया मतलब क्या कि उन्होंने एक्शन ली, कौन सी एक्शन ली कि उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो डिलीवर देखेंगे तो कहां पे, सी पे। जैसे नेमिंग वर्ड पूछते तो फादर बोल सकते हैं, तो फादर का कुछ नाम है वो नेमिंग में चला जाता था, ठीक है। तो डिलीवर क्या है, वो एक एक्शन है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि एक्शन वर्ड कौन सा है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे में, फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। अभी नीचे के सेंटेंस में एक्शन वर्ड डालना है, एक्शन अभी समझ में है ना, एक्शन मतलब जैसे दौड़ना, कूदना, किसी को मारना, ये क्या है, एक्शन वर्ड है। कौन से वर्ड है ये, एक्शन, यानी कि कुछ करते हो आप उसमें आप कुछ करते हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे पूछा है कि फिल द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, मतलब नीचे में जो सेंटेंस है वहां पे बराबर एक्शन वर्ड पुट करना है। देखो द प्लम्बर, प्लम्बर अभी पता है प्लम्बर क्या करता है, वो पाइप होता है, मतलब घर में जो वाटर वाला वगैरह काम होता है, वाटर पाइप होता है, उसको मेंटेन करता है। तो आगे में वाटर पाइप्स, अभी प्लम्बर जो भी है ब्लैंक में पुट करना है वाटर। अभी देखो यहाँ पे पाइप नहीं बोला है, पाइप्स बोला है, मतलब एक से ज्यादा पाइप्स है, एक से ज्यादा। अगर एक पाइप है तो वो क्या करता है, रिपेयर करता, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा बार रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखो एक होता तो रिपेयर करते, बट एक से ज्यादा है तो क्या करेगा, और रिपेयर्स करेगा, क्या करेगा, रिपेयर्स। अब यस क्यों लगा है, क्यों, तो एक नहीं है ना, ज्यादा है। जब भी ज्यादा होता है तो उसको एक तो यस लगाना होता है, या तो आई एस लगाना होता है, या तो ई एस लगाना होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ये आप बचपन से मतलब पढ़ते आए हो, मतलब 10वीं सबका ओके, 10वीं क्लास में 10वीं तक यही था आपको, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अभी कितना पढ़े तो हमें ये नहीं पता, बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। देखो और से एक्शन वर्ड है बिलो सेंटेंस, अभी यहाँ पे ब्लैंक में पुट करना है। अभी देखो आय है, आय मतलब हम, या तो आप खुद को आय कहेंगे। मैं फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माय फ्रेंड, मतलब क्या करते हैं हम अपने फ्रेंड के साथ, कौन सा एक्शन करते हैं रोज फुटबॉल के साथ, क्या अभी ऑप्शन में देखेंगे। देखो प्ले वाला आपको पता है कि क्या करते हैं हम, फुटबॉल खेलते, खेलना मतलब ये क्या है, एक एक्शन है, खेलना मतलब क्या है, एक्शन। तो इसका आंसर ये है, बट बाकी के ऑप्शन देखो, लाइक यानी पसंद करना, ये एक्शन नहीं है। लव यानी कि प्यार करना, ये भी एक्शन नहीं है। बट राइट, लिखना एक्शन है, लिखना एक्शन है, बट क्या फुटबॉल के से हम क्या लिखते हैं क्या फुटबॉल पे, या तो दोस्तों के साथ रोज आपको शाम को लिखना होता है क्या फुटबॉल पे, नहीं, उसके साथ खेलना होता है। तो हमारे दोनों भी ये क्या है, ये भी एक्शन वर्ड है, ये भी एक्शन वर्ड है, बट वो फुटबॉल के साथ लिखेंगे नहीं, हम फुटबॉल के साथ क्या करेंगे, हम खेलेंगे। इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड, और से एक्शन वर्ड यहाँ पे पुट करना है। द कप व्हेन इट फेल्ड ऑन द टेबल। अभी देखो यहाँ पे है ना बराबर एक्शन वर्ड हमें पुट करना है। तो देखो फेल नहीं आता,
ऑलरेडी शायद फेल वर्ड है। जंप तो कब जंप करने वाला नहीं है, बाउंस भी करने वाला नहीं है ना, एक्शन वर्ड है। बट एक्शन कौन सी हो रही कि वो टेबल पे है ना, कब था वो क्या हुआ है, वेन फेल ऑफ द टेबल, मतलब टेबल से क्या हो गया, गिर गया नीचे, ठीक है। तो क्या क्या होने वाला है, मतलब एक्शन क्या होने वाला, गिरने वाले के बाद वो जंप करने वाला है क्या, बाउंस करने वाला है क्या, नहीं, बॉल नहीं है वो, क्या आपका कप है। तो क्या हो सकता है, कब फूट सकता है, कब क्या हो सकता है, फूट सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ब्रोक वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि जो फॉलोइंग सेंटेंस है उसमें से आपको बताना है कि यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड, विच वन, मतलब कौन सा आपको एक्शन कंप्लीटेड के लिए वर्ड यूज करते हैं ये पूछा है। तो देखो मतलब कौन सा एक्शन कंप्लीटेड वाला वर्ड है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखना है और इंग्लिश दोनों में देखना है। देखो, आई ब्रेक द चेयर, मैं कुर्सी तोड़ता हूं नहीं ना, एक्शन तोड़ता हूं, देखो आगे में ये तो एक्शन नहीं हो रही ना इसमें। तो आई वॉज ब्रेक द चेयर, आई वॉज मतलब क्या, तोड़ रहा था, मतलब पास्ट की बात हो गई। आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी, हाँ ये वाला क्या हो गया, बिल्कुल एक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे पूछा था कि जो भी आप कर रहे हैं ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाना हो गया हमारा, नहीं, आप देख रहे, देखना हो गया आपका, नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे ना, तो पूछा था कि कौन सी एक्शन कंप्लीट है। अभी चेयर तोड़ना है, तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं हम, तोड़ने वाले थे या तो हमने अभी तोड़ दिया, ये क्या रहेगा आपका, कंप्लीट एक्शन रहेगा। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। अभी देखो इसके पहले हमने नेमिंग वर्ड भी देखे, एक्शन वर्ड भी देखे, अभी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग मतलब क्या, कोई चीज ठंडी हो सकती है, कोई चीज गर्म हो सकती है, कोई चीज लाल हो सकती है, कोई भूरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। ये क्या है, डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी का शर्ट पीला हो सकता है, किसी का शर्ट लाल हो सकता है, तो ये क्या है, वर्णन है। वर्णन मतलब ही डिस्क्राइबिंग वाले वर्ड है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, उसको डिस्क्राइबिंग कहते हैं या तो वर्णनात्मक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन में देखना है, ईट, खा रहे मतलब एक्शन कर रहे, तो ये भी नहीं है। रिपेयर कर रहे मतलब वो काम कर रहे, रिपेयर कर रहे, तो ये भी नहीं है। हॉट यानी कि गर्म, हॉट यानी कि गर्म। जैसे यहाँ पे सोप मतलब क्या, नाम हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, ये किसी चीज का एक नाम है, ये सोप भी नहीं है। क्या पूछा था, डिस्क्रिप्शन, तो ये हॉट यानी कि गर्म, हॉट यानी कि गर्म। तो ये क्या है, मतलब उसके बारे में क्या करता है, वर्णन करता है किसी चीज के बारे में, गर्म हो, ठंडा हो, कलर हो, तो काला हो, भूरा हो, जो भी हो, क्या होता है, वर्णात्मक होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। अभी और से डिस्क्राइबिंग वर्ड से यहाँ पे फिल करना। देखो, दिस इज ए हैमर। अभी देखो हैमर के भी टाइप होते हैं, आपको पता है, तो उसको बराबर डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा होता है, तो ये देखना है। देखो, क्रॉस हैमर नहीं होता है, स्पीक हैमर नहीं होता है, पिन हैमर नहीं, क्रॉस पिन हैमर होता है, ये सबको पता है। इसका है ना, अगर आपको समझेगा भी नहीं ना, तो आप इसका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर दे सकते हो। इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए, पता है ना, क्वालिटी सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, तो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, लेफ्ट यानी कि क्वालिटी नहीं है, टाल्क यानी कि बात करना भी क्वालिटी नहीं है, जंप मतलब ये भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी क्या हो सकती है, हार्ड वर्किंग, मेहनती क्या हो सकती है, क्वालिटी। तो क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन देने वाला एक ही वर्ड है यहाँ पे, हार्ड वर्किंग। क्यों, तो हम बोलते हैं ना कभी कभी, देखो, आई एम पर्सन, कैसा पर्सन हो आप, लेफ्ट पर्सन हो, टाल्क पर्सन हो, जंप पर्सन हो, नहीं, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो। कैसे पर्सन हो आप, हार्ड वर्किंग। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। और डिस्क्राइब क्वालिटी वाला ब्लैंक में पुट करना है। तो देखिए, द साइकिल व्हील कैसे होती है पता है आपको, अभी डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे साइकिल व्हील गोल होती है, ट्रायंगुलर होती है, चौरस होती है, कैसे होती है, तो आपको डिस्क्राइब करना है। आपको पता है कैसे होता है, गोल होता है साइकिल का चक्का, पता है ना, साइकिल का व्हील कैसे होता है, गोल होता है। तो यहाँ पे देखो, ना बॉक्स रहेगा, ना चिन्ह नहीं रहेगा, ना ट्रायंगुलर रहेगा, कैसे रहेगा वो, गोल रहेगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, राउंड है, राउंड यानी कि गोल, तो वहाँ पे बिल्कुल फिट होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग मतलब जो जोड़ने वाला वर्ड होता है ना, उसको लिंकिंग वर्ड कहते हैं। एक वर्ड वहाँ पे फिट करना। देखिए,
यू मस्ट साइन आउट योर ईमेल अकाउंट, मतलब एक स्टेप बताइए। देखो आप कंप्यूटर पे बैठे हो, मेल भेजे हो अभी, तो अभी क्या करना है आपको, मेल को आपको लॉग आउट करना है, पहली स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर, आपकी ब्राउजर की टैब है तो ब्राउजर है वो जो काम कर रहे थे उसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद एंड ब्लैंक है, स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड पुट करेंगे। तो अभी ये जो स्विच ऑफ करने वाली प्रोसीजर है, कंप्यूटर बंद करने वाली, क्या शुरुआत की प्रोसीजर है कि लास्ट में, मतलब पूरा काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ करना है, या तो शट डाउन बोलेंगे उसको। अभी यहाँ पे स्विच ऑफ लिखा है बट शट डाउन बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होती है, ये स्टेप कौन सी है, ये फाइनल स्टेप है। कौन सी स्टेप है, फाइनल। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, दैट वाज माय पेन वेयर इज। अभी देखो अगर हम बोल देंगे ना कि हमारा हेलमेट कहाँ पे है, तो और से नहीं बोलेंगे कि देखो दैट वाज माय हेलमेट, मतलब ये मेरा हेलमेट है, और वेयर इज मतलब वो कहाँ पे है, ये पूछने के लिए और से हेलमेट शब्द का वर्ड, मतलब उस हेलमेट का या तो उस नाउन का वर्ड, मतलब नाउन को यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह क्या लिखते हैं, एक तो ही शीट ऐसे यूज करते हैं। तो अभी ये पेन मतलब ना ही है और ना ही शी है, मतलब ना पुरुष है और ना स्त्री है, मतलब ना फीमेल है ना मेल है। ये क्या है, मतलब ये ईट बोलते हैं, जो चीज़ें मतलब नॉन लिविंग होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ईट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, ईट आता है, मतलब क्या कहेंगे, वेयर इज इट ऐसे कहेंगे। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बेसिक सी बातें अभी जिनको पता है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको नहीं पता है ना उनको थोड़ा सा लग सकता है, बट कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको मतलब बिल्कुल आसान लगे, उसकी कोशिश कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि हमें पता नहीं चल रहा ना अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है हमारा। यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ हमारा कैमरा, इसके सिवा कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे, इज दैट कृष्णास हेलमेट। अभी देखो हेलमेट बोला तो हेलमेट आ गया, इज दैट कृष्णा, क्या वो कृष्णा का टोप है। टोप मतलब ही क्या, हेलमेट कहते हैं उसको, पता है ना, वो बाइक पे लगा चढ़ मतलब जाते तो पहनते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या रहेगा, देखो यस इट इज ही, ऐसे नहीं बोल सकते, यस इट इज हिम, हिम भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यस इट इज हीज कहेंगे, क्या कहेंगे, हीज कहेंगे, ठीक है। ये ही भी नहीं आता है, हिम भी नहीं आता है, और दैट तो आता ही नहीं, क्या आता है, हीज आता है। क्यों, तो कृष्णा एक लड़का है ना, क्या है, कृष्णा लड़का है, तो वो ही नहीं आता, क्या आता है, हीज आता है। वो अगर लड़की है तो शी आए तो हर आता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हर नहीं है, लड़का है करके हीज आया, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया ना विराट कोहली, तो विराट कोहली को हटाना है, इसकी जगह ये विराट कोहली मतलब क्या, मैं विराट कोहली को जानता हूं। अभी क्या करना है, विराट कोहली को हटा देना, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, देखो मैं जानता हूं, किसे जानते हो, वह आएगा, उसकी आएगा, या तो उसे आएगा, या तो उसके आएगा, या तो उसे आएगा। आपको पता है क्या आएगा, उसे। हम मतलब आई नो हिम, यानी कि हम उसको पहचानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज। आप कैपिटल लेटर कब यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे देखेंगे ना, जितने भी जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, हम कैपिटल में लिखते हैं। या तो कोई नाउन होता है, या तो किसी चीज का नाम होता है, तो उसको भी क्या करते हैं, हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आपका नाम है, किसी भी पैराग्राफ में डाल दो, उसको कैपिटल लिखना है। किसी कंट्री का नाम है, किसी चीज का नाम है, या तो किसी का नाम है, यानी किसी देश का नाम है, तो हम क्या करते हैं, पहला वाला लेटर क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि आप कैपिटल कब यूज कर सकते हो, या तो कब लिखते हो आप कैपिटल में। देखो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य की शुरुआत करते हो आप इंग्लिश में क्या करते हो, पहला लेटर कैपिटल में लिखते हो। सही बात है, बिल्कुल ये वाला सही हो गया। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है तभी भी कैपिटल लिखते हो, ये भी सही बात है। नेम ऑफ द प्लेस, मतलब किसी स्थान का अगर नाम लिखना है तभी भी कैपिटल, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबाउट, ठीक है। यहाँ पे हर जगह हमने टिक कर दिया, ठीक है, देख लेना है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी पंक्चुएशन मार्क मतलब सभी को पता है कि जो विराम चिन्ह होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, और ये एक्सक्लेमेशन है। कब किसको यूज करना है आपको सभी को पता है कि जैसे क्वेश्चन मार्क मतलब सवाल है तो क्वेश्चन मार्क, कॉमा है मतलब और बहुत सारी चीजें तो कॉमा देते हैं फुल स्टॉप खत्म होने के बाद, और जो विस्मयाबोधिक सेंटेंस होते हैं ना, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। तो इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है। अभी इसका मतलब हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, क्वेश्चन, कि क्या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है। क्या पूछा हमने, क्वेश्चन। तो मार्क कौन सा लगने वाला है, पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है करके, या तो ये बोल के और रुक के और दूसरा सेंटेंस होता तो फिर कॉमा लगाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बराबर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। बिल्कुल आपको ये भी क्वेश्चन है ना इंग्लिश में आने वाला है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट पंक्चुएशन क्या है ये पूछा है, ये जो सेंटेंस लगा है ना कि इसमें बिल्कुल सही है। देखो अगर एक बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, मतलब हम 4-5 स्टूडेंट के नाम ले, मतलब रामा गोमा तीमा जो भी हम बोल रहे हैं अभी, तो सबको नाम लिए, जैसे रामा लिया कॉमा, गोमा लिया तक कामा, ऐसे कॉमा देना पड़ता है, और जब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप देना होता है। तो इसमें देखेंगे ना, तो देखो नट बोल्ट है तो ये इसमें कॉमा होना, यहाँ पे भी नहीं है कॉमा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कॉमा नहीं है, तो ये पूरे क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे देखेंगे ना सब में कॉमा भी लगा के और लास्ट में बिल्कुल फुल स्टॉप भी लगा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज के क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद के नेक्स्ट क्लास है तो कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।